हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो, आज हम लोग फिशर प्रोजेक्शन पर बात करने वाले हैं। फिशर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने किसी 3D मॉलिक्यूल को, या ये कहें कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री जो होती है उसको 2D में, कागज़ के प्लेन में बनाने का एक तरीका हमें सजेस्ट किया था, और उसे ही हम लोग फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन आपको आना बेहद ज़रूरी है, चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से देखो, चाहे RS कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखो, चाहे DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के हिसाब से देखो। यानी कि अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन का आइडिया नहीं है तो आप DL कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से निर्धारित नहीं कर पाएंगे, आप RS कॉन्फ़िगरेशन को भी बहुत अच्छे से निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिशर प्रोजेक्शन का आइडिया होना बेहद ज़रूरी है। अब देखो, फिशर प्रोजेक्शन से पहले आपको टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यानी आपको टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को, उस ज्योमेट्री को अज्यूम करना आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का अजम्पशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत आसानी से फिशर प्रोजेक्शन को सीख जाएंगे, और बहुत आसानी से आप उस टेट्राहाइड्रल को फिशर में कन्वर्ट भी कर लेंगे और फिशर प्रोजेक्शन बना भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन की बात करते समय एक बार टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे, है ना। उसके बाद उसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को हिंदी में हम लोग फिशर प्रक्षेपण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिशर प्रक्षेपण। ठीक है। अब देखो, फिशर प्रक्षेपण को जानने के लिए पहले हमें टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को ठीक से देख लेना चाहिए। तो जरा देखो, टेट्राहाइड्रल किस तरह का होता है आप लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी फिशर पर आने से पहले एक बार फिर से हम टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को अज्यूम करेंगे और उसे ही फिर हम वापस फिशर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आपको यहाँ एक टेट्राहाइड्रल दिखाई दे रहा है? देखो जरा, ये बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखो जरा गौर से। ठीक। और ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये वाला और ये वाला, ये प्लेन में आ रहे हैं। कौन से प्लेन में? देखो, यहाँ से एक प्लेन पास करूँ तो बताओ कौन कौन से बॉन्ड प्लेन में आ जाएंगे? ये प्लेन में आ जाएगा, है ना। प्लेन ऐसे ही तो निकलेगा, और ये भी प्लेन में आ जाएगा। तो ये दो तो प्लेन में आ जाएंगे। अच्छा, प्लेन से बाहर कौन होगा? ये। और प्लेन के पीछे की तरफ कौन होगा? ये होगा। तो आप याद रखना कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। हालांकि ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, आप इसको कैसे भी करके देखें आपको ये एक जैसी ही दिखने वाली है, लेकिन फिर भी इस तरह से एज्यूम करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि भाई ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनको तो हम एक प्लेन में ले सकते हैं इस तरह से। ठीक। लेकिन जब इनको हम प्लेन में लेंगे तो एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आ जाएगा और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे चला जाएगा। क्लियर है? अब इसी टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को या ज्योमेट्री को हम लोग कागज़ में किस तरह से बनाते हैं या बोर्ड पर किस तरह से बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही तो है। बोला है कि नहीं है? तो मैं क्या करूँगा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो प्लेन में आ जाएंगे, तो इनको तो मैं ऐसे प्लेन में बना दूंगा। सही है? ये वाला बॉन्ड कहाँ है? प्लेन से बाहर आएगा, और बाहर जो भी बॉन्ड आता है उसे हम लोग वेज बॉन्ड कहते हैं, और थोड़ा सा डार्क करके उसको बनाते हैं कि नहीं बनाते? 3 बॉन्ड शो कर चुका हूँ मैं, 1 2, ये तो बोर्ड के प्लेन में ही आ गए। ये वाला बोर्ड से बाहर, और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये कहाँ जाएगा? बोर्ड के पीछे की तरफ। तो जो बॉन्ड पीछे की तरफ निकलेगा उसे हम लोग डैश करके बना देते हैं। ठीक है। तो ये वही टेट्राहाइड्रल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी टेट्राहाइड्रल को हमने बोर्ड में बना दिया है, बिल्कुल 3D अजम्पशन के साथ। बिल्कुल सही है कि नहीं है? अब अगर ये 3D अजम्पशन स्ट्रॉन्ग है तो हम इसे बड़ी आसानी से फिशर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। बस आप इसे थोड़ा सा देखते जाइए। देखो जरा, मुझे बताओ, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, इसमें कहाँ है ये बॉन्ड? ये रहा। ये वाला बॉन्ड भी बोर्ड के प्लेन में है, इसमें कहाँ है ये बॉन्ड? ये रहा। ये वाला बॉन्ड कहाँ है बताओ? ये प्लेन से बाहर है, इसमें कहाँ है ये बॉन्ड? ये रहा। ये वाला डैश बॉन्ड कहाँ है? प्लेन के पीछे की तरफ, इसमें कहाँ है ये बॉन्ड? ये रहा। बोला है कि नहीं है? क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो, जब आप ऐसे देखते हैं इस मॉलिक्यूल को, जैसा अभी हमने दिखा रखा है, ठीक, और ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज डैश। ठीक। ये वाला वेज बॉन्ड है जो आउट ऑफ प्लेन होता है, बाहर निकल रहा होता है।
ये डैश बॉन्ड है, ये भी आउट ऑफ प्लेन है लेकिन पीछे की तरफ जा रहा होता है, बाकी के दो बॉन्ड प्लेन में आ रहे होते हैं। तो ऐसे देख रहे हैं, ठीक। अब देखो जरा इसी मॉलिक्यूल को मैं हल्का सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, देखो कर दिया। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, अब जरा देखो, अब ये और ये बॉन्ड तो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है और ये वाला बॉन्ड भी पीछे की तरफ जा रहा है। मैंने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो जरा, बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दिया। देखो जरा दोबारा देखो, ये ऐसे था कि नहीं था, मैंने बेस डैश रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमाता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, घुमा दिया। अब ये अभी भी यही टेट्राहेड्रल है, लेकिन अब ये कैसे दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड बाहर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड बाहर आपकी तरफ आ रहा है, यानी ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे कि नहीं आ रहे। जबकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड कहाँ जा रहे हैं, आपसे पीछे की तरफ, यानी आपसे दूर जा रहे हैं। जरा गौर से देखो, ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक। लेकिन इस टेट्राहेड्रल में फ़र्क क्या है, दिखने का नज़रिया अलग है कि अब जो ये दो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है और ये वाला बॉन्ड भी आपसे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये भी टेट्राहेड्रल है। इसमें क्या है, इसमें एक बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, सॉरी आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब मैं ऐसे लिखूं तो ये बेस डैश हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं और ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक, तो अब सिचुएशन बदल गई। ये है, ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, जबकि ये दोनों बॉन्ड आपसे दूर पीछे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वास्तव में यही फिशर प्रोजेक्शन है। यही क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। देखो मैंने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। अब देखो जब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा तो दो बॉन्ड आपकी तरफ आएंगे, जो बॉन्ड आपकी तरफ आएंगे उनको मैं क्या करता हूँ, ऐसे वेज बॉन्ड से शो कर देता हूँ कि ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और ये भी आपकी तरफ आ रहा है। जरा गौर से देखिए भाई, है ना, कैसे बनाया मैंने, ये ऐसे, ठीक। ये वाला बॉन्ड ये रहा, आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड ये रहा, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक। लेकिन ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये और ये दोनों बॉन्ड जो हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इनको मैं डैश से शो कर देता हूँ, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, ठीक। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये और ये मॉलिक्यूल एक ही हैं, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, बस देखने का तरीका अलग है। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, जहाँ दो बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड बाहर आ रहा है और एक बॉन्ड पीछे जा रहा है। इसी को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया है, ऐसे कर दिया कि नहीं कर दिया। अब दो बॉन्ड बाहर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और दो बॉन्ड ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। वास्तव में यही फिशर प्रोजेक्शन है। इसको प्लेनर शो करने के लिए फिशर ने मॉलिक्यूल को इस तरह से घुमा कर देखा कि भाई आप मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा कर देखें, टेट्राहेड्रल है ये, बोला है कि नहीं है, कहीं से भी देखो टेट्राहेड्रल है, और घुमाने फिराने से टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लुक बदल जाएगा। तो अभी इसका ऐसा लुक है, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है तो इसका लुक ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी लुक को मैंने यहाँ बोर्ड के प्लेन पर बना दिया है। कैसे बना दिया है, दो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, ये दोनों, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये वाले, ये दोनों, ये कहाँ जा रहे हैं, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये वाले दोनों बॉन्ड, सही है। फिशर ने इसी मॉलिक्यूल को, टेट्राहेड्रल को, कागज के प्लेन में बनाया और कहा कि भाई आप इस तरह से बनाएं, लेकिन आप बार बार वेज डैश ना करें, आप एक काम करें, सीधा सीधा दो लाइन खींचें इस तरह से, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो लाइन खींची है इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक। ये जो लाइन खींची है इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, ठीक। अब आप खुद देखो, इसकी जगह हमने एक लाइन खींच दी है, ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, सही है। यानी ये वर्टिकल लाइन होगी इस रिप्रेजेंटेशन में, होगी कि नहीं होगी। इसकी जगह भी हमने एक लाइन खींच दी है, और वो लाइन कौन सी है, वो हॉरिजेंटल लाइन है। कहाँ है वो, ये रही,
ठीक, अब आप खुद ही देखो और महसूस करो। देखो जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है ये वाली, एक्चुअल में ये बॉन्ड ये वाला और ये वाला इस बोर्ड के प्लेन में तो नहीं है। कहाँ है? बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन बनाई है उसके जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है, तो कहाँ है? वो बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहे हैं। तो जरा गौर से देखो, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन से बाहर आ रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? फिशर प्रोजेक्शन में इन दोनों बॉन्डों को वर्टिकल लाइन से शो किया गया है, इन दोनों बॉन्डों को हॉरिजेंटल लाइन से शो किया गया है। वर्टिकल लाइन वाले बॉन्ड हमेशा बोर्ड के पीछे की तरफ जाएंगे, यानी प्रेक्षक से दूर जाएंगे, तुम्हारी नजरों से दूर जा रहे होंगे। हॉरिजेंटल लाइन वाले जो दो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड हमेशा बाहर आ रहे होंगे, बोर्ड से बाहर आ रहे होंगे, यानी तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे। इसलिए याद रखना है कि वर्टिकल लाइन पर जो भी ग्रुप होंगे वो हमेशा कहाँ होंगे? वो हमेशा प्रेक्षक से दूर होंगे, बोर्ड के पीछे की तरफ होंगे, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, व्यूअर से दूर जा रहे होंगे, पीछे की तरफ जा रहे होंगे, या कह दें हम लोग बैक साइड ऑफ द बोर्ड, बैक साइड ऑफ बोर्ड। सही बात है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जो वर्टिकल लाइन है उसके बॉन्ड यही तो है, डैश बॉन्ड, और डैश बॉन्ड हमेशा कहाँ जाते हैं? प्रेक्षक से दूर जाते हैं। किसी भी रिप्रेजेंटेशन में देखो ये डैश बॉन्ड है, ये कहाँ जा रहा है बताओ? प्रेक्षक से दूर या प्रेक्षक के नजदीक? प्रेक्षक से दूर। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के पीछे है, आपसे दूर जा रहा है। और जो वेज बॉन्ड होता है वो हमेशा बाहर आता है, यानी प्रेक्षक की ओर आता है। तो कैसा भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाए, डैश बॉन्ड हमेशा प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है, बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा होता है, और वेज बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बोर्ड की तरफ या बोर्ड से बाहर की तरफ, यानी आपकी तरफ आ रहा होता है। ठीक, तो ये डैश बॉन्ड है दोनों, ये दोनों के दोनों डैश बॉन्ड कहाँ जा रहे हैं? बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रेक्षक से दूर जा रहे हैं, बैक साइड ऑफ द बोर्ड है। और ये बॉन्ड है, ये हमेशा कहाँ आते हैं? बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, यानी प्रेक्षक की तरफ आ रहे होते हैं। इनको हमने हॉरिजेंटल लाइन से शो किया है, इसलिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन वाले ग्रुप होते हैं ना, ये हमेशा टूवर्ड्स द व्यूअर, हमेशा व्यूअर की तरफ आ रहे होते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ द बोर्ड होते हैं, ऑफ बोर्ड। ध्यान से समझ लेना भाई। मैं एक बार फिर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एज्यूम करते हुए उसके लिए फिशर आपको बता देता हूँ, फिर हम कुछ एक एग्जांपल लेकर फिशर प्रोजेक्शन सीखेंगे और अच्छे से। तो जरा ध्यान दें आप लोग, बताओ जरा ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसा है? ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ही है, अभी अभी हमने बनाया था। ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में ही आ जाएंगे, सही है। एक बॉन्ड कहाँ आएगा? प्लेन से बाहर आएगा, तो बाहर वाला बॉन्ड मान लो ये रहा, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। ये बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। एक बॉन्ड कहाँ जाएगा? प्लेन से पीछे की तरफ जाएगा, तो सही है। तो देखो ये दोनों तो प्लेन में आ गए, ये बाहर आ गया और ये चला गया पीछे की तरफ। वेज बॉन्ड हमेशा कहाँ आता है? प्रेक्षक की तरफ आता है। ये जो आपसे दूर जा रहा है, पीछे की तरफ निकल रहा है, इसको डैश से बनाया है। तो डैश बॉन्ड हमेशा कहाँ होता है? प्रेक्षक से दूर होता है, बोर्ड के पीछे की तरफ होता है। और वेज बॉन्ड हमेशा प्रेक्षक की तरफ होता है, यानी आपकी तरफ होता है, व्यूअर की तरफ होता है, और हमेशा बोर्ड से बाहर की तरफ होता है। तो यही टेट्राहेड्रल है ये। अब हमने क्या किया है, इसी टेट्राहेड्रल को बस हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे घुमा दिया। तो अब इसका लुक ऐसा हो गया। इसमें दो बॉन्ड आपकी तरफ आ गए, आ रहे हैं कि नहीं? जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं उन्हीं दोनों बॉन्डों को हमने वेज बॉन्ड कहा है। ये बॉन्ड हमेशा कहाँ आएंगे? बोर्ड से बाहर की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? और फिर दो बॉन्ड कहाँ चले गए? बोर्ड के पीछे की तरफ चले गए। ये दोनों बॉन्ड कहाँ है? बोर्ड के पीछे। तो जो बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे हैं उनको हमने डैश बॉन्ड से शो किया है। फिशर ने कहा कि मॉलिक्यूल को ऐसे देखो जिसमें दो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं और दो बॉन्ड आपसे दूर जा रहे हों। जब आप उनको कागज के प्लेन में बना रहे हो तो फिर आप उनको दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बना दें। ठीक, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बनाएंगे तो जो वर्टिकल लाइन होगी ना, वो दरअसल उन ग्रुप को शो करेगी या उन बॉन्ड को शो करेगी जो प्रेक्षक से दूर बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे होंगे। और जो हॉरिजेंटल लाइन होगी ना, वो उन ग्रुप को या उन बॉन्डों को शो करेगी जो प्रेक्षक की तरफ बोर्ड से बाहर आ रहे होंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसी को लाइन से खींच दिया है हमने। तो एक वर्टिकल लाइन बनाई है जिसके ये दोनों बॉन्ड हैं,
और एक हॉरिजेंटल लाइन बनाइए जिसके ये दोनों बॉन्ड हैं। ध्यान रखोगे इस बात को तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि भैया जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे आपने क्या करना है, आपने दो क्रॉस करते हुए लाइन बनानी है। ठीक, जहाँ क्रॉसिंग होगी उस जगह पर ये कायरल सेंटर है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तो इसे कायरल सेंटर कहेंगे, या अगर ये कार्बन है तो इसे कायरल कार्बन कहेंगे। तो ये भी तो कायरल कार्बन है और ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। तो जहाँ ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उस जगह पर कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये तो हो गया आपका कायरल सेंटर। ठीक, अब इस कायरल सेंटर से जुड़े हुए चारों बॉन्डों को या ग्रुपों को आपको देखना है। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन के ग्रुप कहाँ होते हैं, हमेशा अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो यहाँ जो भी बॉन्ड है या जो भी ग्रुप लगे होंगे वो कहाँ जाएंगे, बोर्ड से पीछे की तरफ जाएंगे। और यहाँ जो दो भी बॉन्ड बने होंगे वो हॉरिजेंटल लाइन वाले हैं, और हॉरिजेंटल लाइन वाले हमेशा कहाँ आते हैं, प्रेक्षक की तरफ। तो ये वाले बॉन्ड तो होंगे प्रेक्षक की तरफ, यानी आपकी तरफ, बोर्ड से बाहर आ रहे होंगे। और ये वाले बॉन्ड जो होंगे वो बोर्ड के पीछे जा रहे होंगे, यानी प्रेक्षक से दूर जा रहे होंगे। होपफुली आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो बॉन्ड प्लेन में है, एक बाहर है और एक पीछे है। इसी को अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ और पकड़ के घुमा दूँ, जब मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा ऐसे तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड तो चले जाएंगे पीछे और ये दोनों बॉन्ड ऐसे घूम करके कहाँ आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे, यानी बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ से इस कार्बन को पकड़ो और पकड़ के घुमा दो ऐसे। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों बॉन्ड आपको बोर्ड के पीछे की तरफ जाते दिखेंगे और ये दोनों बॉन्ड घूमने के बाद बोर्ड से बाहर आते दिखेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल बड़ा आसान है, ये प्लेन में है, ये बाहर है, ये पीछे है। यहाँ देखो ये दोनों बॉन्ड ये वाले ऐसे बाहर आ रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड जो है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ जाने वाले बॉन्डों को वर्टिकल लाइन से शो कर देना है और तुम्हारी तरफ आने वाले बॉन्डों को हॉरिजेंटल लाइन से शो कर देना है, और वही फिशर प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ जिसमें एक कार्बन है और उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं डी है और ये मान लेते हैं ई है। ठीक, ये टेट्राहाइड्रल है, इसको आप बड़ी आसानी से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, और इसी को हम लोग फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको एज्यूम करो, देखो जरा, इसके दो बॉन्ड तो कहाँ हैं, प्लेन में। तो प्लेन वाले बॉन्ड आपको दिख ही रहे हैं, कैसे होंगे, ऐसे होंगे, देखो। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है, प्लेन में है। एक बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा होगा, तो ये मान लो प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, सही है, ये वाला बॉन्ड बाहर आ रहा है, ये डी है। एक बॉन्ड कहाँ होगा, एक बॉन्ड प्लेन से पीछे जा रहा होगा, तो ये मान लो पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब तो ये टेट्राहाइड्रल हो रहा है, तो जरा अज्यूम करो, ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, बाहर कौन आ रहा है, डी, और पीछे की तरफ कौन जा रहा है, ई जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, घुमा सकता हूँ। तो जरा देखना, ये ऐसे है, ये है बी, ये है ए, ये है डी और ये है ई। ये डी है, ये ई है, ये ए है और ये क्या है, बी। मैं जब इसको घुमा दूंगा तो ए और बी कहाँ चले जाएंगे, पीछे, और डी और ई कहाँ आ जाएंगे, बाहर। आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बस यही मॉलिक्यूल है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। ये क्या है, ए, ये है बी, ये है डी और ये है ई। ठीक, ये क्या है, डी, ये क्या है, ई, ये क्या है, बी और ये क्या है, ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, घुमा दिया, घुमाते ही ए और बी कहाँ चले गए, पीछे चले गए। तो ये हो गया कायरल कार्बन और ये हो गया डैश बॉन्ड, और पीछे की तरफ कौन आ गया, ए। आ गया कि नहीं आ गया। बी भी पीछे की तरफ चला गया, तो पीछे की तरफ कौन चला गया, बी। देखो ये ऐसे था, शुरू में था कि नहीं था, ये बी और ये ए। जब मैंने घुमा दिया तो ये ए और ये बी कहाँ चले गए, पीछे की तरफ। जब ये ऐसे था तो डी कहाँ था, तुम्हारी तरफ, और ई कहाँ था, तुमसे दूर। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो डी और ई दोनों तुम्हारी तरफ आ गए, यानी इस तरफ तो आ गया है आपका डी और इस तरफ आ गया है आपका ई। आ गया कि नहीं आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन है,
यही तो फिशर है कि मॉलिक्यूल को आपको ऐसे देखना है कि दो बॉन्ड आपकी तरफ आते दिखें और दो बॉन्ड आपसे दूर जाते दिखें। जो बॉन्ड दूर जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं उनको आप किससे शो करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन से। तो आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक। अब वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप कौन से हैं, ये रहे। यहाँ कौन है, ए, और यहाँ कौन है, बी। हॉरिजेंटल लाइन वाले ग्रुप कौन से हैं, डी और ए। तो यहाँ कौन है, डी, और यहाँ कौन है, ए, ठीक। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक, जिसको आप प्लेनर तरीके से शो कर देते हैं कि भाई ये प्लेनर तरीके से हमने बना दिया है, बट एग्जैक्टली इनका मीनिंग अलग है। कैसे, ये जो ए है क्या ये प्लेन में होगा, नहीं, ये कहाँ होगा, ये बैक साइड ऑफ द बोर्ड होगा, बोर्ड के पीछे की तरफ होगा, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, आपसे दूर जा रहा होगा। सही है कि नहीं है। ये बी है, क्या बी बोर्ड के प्लेन में है, नहीं, बी बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बी भी पीछे की तरफ जा रहा होगा, यानी बैक साइड ऑफ द बोर्ड होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये वाला डी है, क्या डी ये बोर्ड के प्लेन में है, नहीं। अब ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है क्योंकि ये वेज बॉन्ड है और वेज बॉन्ड हमेशा प्लेन से बाहर आ रहे होते हैं। तो ये आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है, और आउटसाइड ऑफ द बोर्ड होने का मतलब है टूवर्ड्स यू, यानी ये तुम्हारी तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर। सही है। अच्छा, ई के बारे में क्या ख्याल है, क्या ई भी बोर्ड के प्लेन में है, नहीं। ई भी कहाँ है, ई भी आपका वेज बॉन्ड पर है और वेज बॉन्ड हमेशा बाहर आ रहे होते हैं। तो ये भी आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है, यानी टूवर्ड्स यू, यानी ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स द व्यूअर। जबकि ये वाले बॉन्ड कहाँ हैं, ए और बी वाले जो हैं, ये बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यानी व्यूअर से दूर हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन रखते हैं तो आप दो बॉन्डों को प्लेन में शो करते हैं, एक बॉन्ड को प्लेन से बाहर निकालते हैं और एक बॉन्ड को प्लेन के पीछे ले जाते हैं। लेकिन जब आप फिशर प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं तो आप दो बॉन्डों को प्लेन के पीछे ले जाते हैं और दो बॉन्डों को प्लेन के बाहर लेकर आते हैं, कोई भी बॉन्ड प्लेन के अंदर नहीं रखते हैं। तो वास्तव में ये वेज डैश है और वो क्या है, फिशर है, ठीक। और किसी भी वेज डैश को फिशर में चेंज करना हो तो बस इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ो और पकड़ के ऐसे घुमा दो। जब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ए और बी तो कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ। जब आप ऐसे घुमा रहे होंगे तो ये डी घूम करके कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। और ये ई जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो घूम करके कहाँ देखेगा, यहाँ। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ए और बी तो पीछे चले जाएंगे, और जब ये घूम जाएगा तो डी और ई कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, और उसे आप फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है, दिख रहा है सबको। अब देखो, ये और ये है ए और ये है बी, कहाँ है, प्लेन में है। ये बाहर की तरफ कौन आ रहा है, डी आ रहा है, पीछे की तरफ कौन जा रहा है, ई जा रहा है। तो अगर मैंने ऐसे बनाया है तो दो बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक प्लेन से बाहर वेज बॉन्ड और एक प्लेन से पीछे की तरफ डैश बॉन्ड होगा। ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को फिशर में बदला जा सकता है। कैसे, आपको बस मॉलिक्यूल को, ये ऐसे रखा है ना, आपको मॉलिक्यूल को बस ऐसे घुमा देना है। जब आप मॉलिक्यूल को घुमा देंगे तो दो बॉन्ड पीछे चले जाएंगे और दो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जरा देखो, ये ए है और ये क्या है, बी। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ए और बी कहाँ चले गए, पीछे चले गए कि नहीं चले गए। ये ए है और ये क्या है, बी, पीछे चले गए, पीछे है, ठीक। अब जरा गौर से देखो, ये तो ए और बी है, घुमाने पर कहाँ चले जाएंगे, पीछे। ये कौन है, ये डी है और ये ई है कि नहीं है। डी फिलहाल कहाँ है, तुम्हारी तरफ, और ई कहाँ है, पीछे की तरफ। लेकिन जब मैं इसको घुमाऊंगा तो डी और ई दोनों ही कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये कौन है, डी, और ये कौन है, ई, दोनों ही कहाँ आ गए, बाहर आ गए। सही है कि नहीं है। बस आपको यही काम करना है, ठीक। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं और उनको हम लोग फिशर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, लैक्टिक एसिड,
ठीक। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड ये होता है CH3 CH OH COOH। ये वाला कार्बन कायरल होगा क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH COOH CH3 और एक H, चारों अलग अलग हैं, इसलिए ये कायरल होगा। तो जब भी आप वेज डेस रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो क्या करें, सबसे पहले कायरल सेंटर बना दें। ये कायरल कार्बन है तो उसे बना दें। ठीक, कायरल कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप आपको 3D में लगाने हैं। तो जाहिर सी बात है वेज डेस रिप्रेजेंटेशन करना है तो 2 को प्लेन में रखना है और 1 को प्लेन से बाहर और 1 को प्लेन के पीछे की तरफ रखना है, बोर्ड के पीछे की तरफ। ठीक, तो आप सबसे पहले ऐसा करें, इसके 4 बॉन्ड शो कर दें, इस तरह से कर दिए। ठीक, अब क्या करें, 2 को आप प्लेन में रखें। कोशिश करें कि प्लेन में आप मुख्य कार्बन श्रृंखला को, मेन चेन को रखें। अगर इस कंपाउंड को IUPAC के हिसाब से देखें तो IUPAC नेमिंग थोड़ी बहुत तो सबने की होगी। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं और पेरेंट चेन यही है, इसमें 1 2 3। तो आप क्या करें, इस चेन के जो ग्रुप है ना उनको आप प्लेन में रख लें। ठीक, उसमें भी जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को आप नंबर 1 कार्बन मान लेंगे और फिर 2 और फिर 3, ऐसे है। जो नंबर 1 वाला कार्बन है ना वो सबसे ऊपर आना चाहिए, यानी यहाँ आना चाहिए। ठीक, ये 1 कार्बन है। उसके बाद 2 नंबर का कार्बन ये हो गया और 3 नंबर का ये हो गया। आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की, 1 2 3 कार्बन की आई। तो मेरा सजेशन है कि आप जब उसका वेज डेस बना रहे हो तो कोशिश करें कि ये 1 जो कार्बन है ये टॉप पर रहे और ये जो बॉन्ड आपने प्लेन में रखे हैं ना ये पेरेंट चेन के ही हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3। अब कौन कौन रह गया, एक OH रह गया और एक रह गया H। तो किसी को भी आप बाहर रख दें और किसी को भी आप पीछे की तरफ रख दें। तो इस मॉलिक्यूल को मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया है। जब मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया है तो ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश। ठीक, अब जरा ध्यान देना, मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को पकड़ना है और पकड़ के घुमा देना है। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो COOH और CH3 दोनों कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो OH और H कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ। अभी बताया मैंने आपको, आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसको, है ना। ये क्या है, COOH और ये क्या है, CH3 प्लेन में है। बाहर की तरफ कौन आ रहा है, देखो जरा इसको, बाहर की तरफ आ रहा है OH, तो ये क्या है, OH, सही है। पीछे की तरफ कौन जा रहा है, H, तो पीछे की तरफ हम H को निकाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही तो है, बोलो है कि नहीं है। ये COOH, ये CH3, ये OH और ये H, सही है। अब मुझे इसको क्या करना है, अब मुझे इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे घुमा दूंगा, 2 बाहर आ जाएंगे और 2 कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। अब जरा खुद ही देखो, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो COOH और CH3 कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ। ठीक, और जो ग्रुप पीछे की तरफ जा रहे होते हैं उनको आप वर्टिकल लाइन पर रखते हैं कि नहीं रखते। और वर्टिकल लाइन पर रखेंगे तो ऊपर कौन आएगा, COOH, और नीचे कौन आएगा, CH3। ऐसे ही तो है ये। ठीक, अब जरा देखो, ये ऐसे है, ये क्या है, OH और ये क्या है, H। जब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो दोनों कहाँ आ जाएंगे, बाहर। और जो बाहर आते हैं उन ग्रुपों को आप हॉरिजेंटल लाइन पर रखते हैं कि नहीं रखते। तो जरा देखो, ये OH है और ये क्या है, H। जब घुमाया तो ये OH और ये H, तो OH कहाँ दिखेगा, इधर, और H कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। तो यही तो है इसका फिशर प्रोजेक्शन, है कि नहीं है। जहाँ 2 ग्रुप जो है वो पीछे की तरफ जा रहे होंगे और 2 ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ आ रहे होंगे। तो बताओ ये COOH कहाँ होगा, बोर्ड के प्लेन में होगा, प्लेन से बाहर होगा, या प्लेन के पीछे की तरफ होगा। डेफिनेटली प्लेन के पीछे की तरफ होगा, यानी ये बोर्ड के पीछे होगा, बैक साइड में होगा। ठीक, बताओ ये CH3 भी कहाँ होगा, ये भी बोर्ड के पीछे ही होगा, यानी बैक साइड में होगा। अब बस इतना याद रखें कि जो वर्टिकल लाइन पर ग्रुप आएंगे ना वो हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे फिशर प्रोजेक्शन में, और जो हॉरिजेंटल पर आएंगे वो हमेशा कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, यानी आउटसाइड आएंगे, तुम्हारी तरफ आएंगे, ऑफ बोर्ड, सही है। और जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी उस जगह पर कायरल कार्बन होगा या कायरल सेंटर होगा। अब देखो,
फिशर ने किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें सजेस्ट किया था। उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वो क्या है? पहला कि आप दो एक दूसरे को क्रॉस बनाते हुए लाइन खींचेंगे, जिनमें से एक लाइन वर्टिकल होगी और दूसरी होगी हॉरिजेंटल। जहां दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उस क्रॉसिंग पर कायरल कार्बन माना जाएगा। वर्टिकल लाइन पर जो भी ग्रुप आएंगे वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होंगे, बैक साइड ऑफ द बोर्ड, पीछे की तरफ जा रहे होंगे। हॉरिजेंटल लाइन पर जो भी ग्रुप आएंगे वो टूवर्ड्स द व्यूअर होंगे, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड होंगे, बाहर की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है। फिशर ने कहा था कि जितना पॉसिबल होता है आप वर्टिकल लाइन पर पेरेंट चेन को रखेंगे। पेरेंट चेन से मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी एक जनक श्रृंखला होती है आईयूपीएसी की नॉर्म्स के हिसाब से। उस श्रृंखला के मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को आप वर्टिकल लाइन पर रखने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि सभी कार्बन को आप चेन में नहीं ले सकते, ये सभी कार्बन को आप वर्टिकल लाइन पर नहीं ले सकते, तो वो बात एक अलग है। लेकिन जितना पॉसिबल होगा आप कोशिश करेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन बनाते समय पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन आते हैं उनको आप वर्टिकल लाइन पर रखें। ठीक, जैसे ये वाला लैक्टिक एसिड था। इस लैक्टिक एसिड के अंदर हमने देखा 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कार्बन को वर्टिकल लाइन पर रखा है। एग्जैक्ट फिशर बनाने के लिए ये जरूरी भी होता है। ठीक, दूसरा फिशर ने कहा था कि वर्टिकल लाइन पर आप पेरेंट चेन के कार्बन्स को रखेंगे, उसके साथ साथ जो पेरेंट चेन का C1 कार्बन होगा, नंबर 1 कार्बन होगा, वो हमेशा आपको टॉप पर रखना है। कहाँ रखना है? टॉप पर, यानी ऊपर रखना है। तो ये पहला कार्बन है ना, इसको हमने टॉप पर रखा, ये दूसरा और ये तीसरा। ये क्रॉसिंग वाला कार्बन कायरल कार्बन है जो नंबर 2 कार्बन है, ये वाला है कि नहीं है, और ये तीसरा कार्बन है। तो फिशर प्रोजेक्शन को एग्जैक्ट बनाने का तरीका ये है कि वर्टिकल लाइन पर आप पेरेंट चेन को रखेंगे, C1 कार्बन को आप हमेशा टॉप पर रखेंगे। ठीक, हॉरिजेंटल लाइन पर वो ग्रुप आएंगे जो तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे, और वहाँ कोई भी ग्रुप आ सकते हैं जो कायरल सेंटर से जुड़े हुए होंगे। क्लियर है? तो आप इसको इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, अगर आप सीख चुके हैं तो अब मुझे बार बार 3D बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और घुमा देना है। जब इसको पकड़ के आप घुमाएंगे तो COOH और CH3 दोनों कहाँ चले जाएंगे? बोर्ड के पीछे। जब आप ऐसे घुमाएंगे तो OH और H दोनों कहाँ आ जाएंगे? बोर्ड के बाहर की तरफ आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 2 और मैं कंपाउंड लिखता हूँ, उनके आप फिशर प्रोजेक्शन बनाइएगा। एलेनिन एक अमीनो एसिड होता है, और ये क्या होता है? ये कुछ इस तरह का होता है, COOH, C, NH2, H और CH3। ठीक, इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब बिल्कुल नहीं, आपको सीधा सीधा कर देना है। सबसे पहले आप वेज डैश बना लें, कार्बन लिखें। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप कौन है? COOH और CH3। यही पेरेंट चेन होगी 1 2 3। तो इनको आप प्लेन में रखें। ठीक है, C1 कार्बन यही होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप है, टॉप पर आ जाए तो अच्छा है। ये 1 कार्बन है। NH2 और H, एक को आप वेज पर ले आए और एक को आप डैश पर ले आए। सही है? अब इससे फिशर लिखना बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसको पकड़ के घुमा देंगे। जब घुमाएंगे तो क्या होगा, फिशर लिखते समय 2 लाइन खींचोगे, ऐसे घुमाओगे, COOH और CH3 कहाँ चले जाएंगे? पीछे। और पीछे जाने वाले ग्रुप कहाँ आते हैं? वर्टिकल लाइन पर। जब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो NH2 और H कहाँ आ जाएंगे? बाहर। और बाहर आने वाले ग्रुप कहाँ आते हैं? हॉरिजेंटल लाइन पर। यही फिशर प्रोजेक्शन है। सीधा सीधा यहाँ से भी बना सकते हैं। कैसे? क्या करना है, 2 लाइन खींचनी है। यहाँ कौन आ जाएगा? कायरल कार्बन। ये वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा। वर्टिकल लाइन पर पेरेंट चेन आनी है, तो ये चेन कहाँ आ जाएगी? वर्टिकल लाइन पर। C1 कार्बन कहाँ आना है? टॉप पर। तो C1 कार्बन COOH का, ये नंबर 2 कार्बन और ये नंबर 3 कार्बन। सही है? हॉरिजेंटल लाइन पर कौन आने हैं? ये ग्रुप। जो ग्रुप जिधर दिख रहा है वैसे ही बना दो। NH2 इधर दिख रहा है, इधर लिख दो। H इधर दिख रहा है, इधर लिख दो। वही तो है कि नहीं है? तो आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में याद रखेंगे, 2 लाइन खींचनी है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजेंटल। वर्टिकल लाइन पर पेरेंट चेन को रखना है, जितना संभव हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स को आप वर्टिकल लाइन पर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक। दूसरा, वर्टिकल लाइन पर आप पेरेंट चेन को रखेंगे, साथ के साथ वर्टिकल लाइन के टॉप पर
आप C1 कार्बन को रखेंगे अगर आप एग्जैक्ट फिशर बना रहे हैं तो, ठीक। उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन होगी इस तरह की। हॉरिजेंटल लाइन पर वो ग्रुप आएंगे जो कायरल सेंटर से जुड़े हुए होंगे, NH2OH, NH2H, ठीक। ध्यान रहे वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप होंगे वो हमेशा बोर्ड से पीछे की तरफ जाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन के जो ग्रुप होंगे वो हमेशा बोर्ड से बाहर की तरफ आएंगे। ये टुवर्ड्स द व्यूअर हैं, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। क्लियर है?